देखिए 7 से विभाज्यता के नियम नोट कीजिएगा। 7 से विभाज्यता के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 से विभाज्यता के नियम। देखिए आपको 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का तो याद होगा, लेकिन 7 में जैसे आप आते हैं आपको समस्या होना चालू हो जाता है। तो आइए आज के बाद से, इस वीडियो के बाद से आपके 7 के विभाज्यता के नियम में कोई समस्या नहीं होगा। केवल 7 ही नहीं, आपको तो 8 का पता होगा, 9 का पता होगा, 10 का पता होगा, 11 में थोड़ा सा समस्या होगा, किंतु 13 का नहीं पता होगा, 17 का नहीं पता होगा, 19 का नहीं पता होगा, 23 के विभाज्यता का नियम नहीं पता होगा, 31 से विभाज्यता का नियम नहीं पता होगा। तो आइए आज की क्लास में सारे एक एक संख्या, भाज्य संख्या का जो विभाज्यता का नियम होता है क्लियर होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए अपने 7 से विभाज्यता के नियम की तरफ चलते हैं। इसका कोई नियम नहीं, बस कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। और डायरेक्ट मैं आपको संख्या से ही समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए एक संख्या है 161। 161 क्या 161 7 से विभाज्य है? इसके पहले आप क्या करते होंगे, आप 7 से भाग देते होंगे और देखते होंगे कि 7 से विभाज्य है कि नहीं। लेकिन आज के बाद नहीं देखना है, आपको क्या देखना है कि इकाई का अंक क्या है। तो आप कहेंगे 1, इकाई का अंक क्या है 1। 1 को 2 गुना कर दीजिए अर्थात 2 से गुणा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और बचा क्या है, जब इकाई का अंक हटाए यानी कि 2 गुना की तो 2 हो गया, बचा क्या 16। अब 16 में से इस 2 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। और देखिए जो अंतर आ रहा है वह 7 से विभाज्य है कि नहीं। तो अंतर कितना आ गया 14। और सबको पता है कि 14 7 से विभाज्य है, 7 दूना 14, हाँ या ना। तो ये पूरी संख्या 7 से क्या होगी, विभाज्य होगी। बोलिए बातें क्लियर। तो आइए अभी छोटे छोटे प्रश्न, एक और प्रश्न लेते हैं। मान लीजिए 861। 861 7 से विभाज्य है कि नहीं, भाग दे के नहीं चेक करना है। आप लास्ट वाले अंक को हटा दीजिए। लास्ट वाला अंक क्या है 1 को हटा दीजिए, लेकिन हटाएंगे तो 2 गुना भी कर देंगे, इसका क्या मिलेगा 2। तो जब 1 को हटाए तो बचा क्या यहाँ पे 86। और इस 86 में क्या करेंगे 2 घटा देंगे, कितना मिलेगा आपको 84। क्या मिलेगा 84। अब बताइए क्या 84 7 से विभाज्य है। तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि 7 कम 7, 7 दूना 14। ठीक है, 84 क्या है 7 से विभाज्य है, इसलिए ये पूरी संख्या क्या है 7 से विभाज्य है। आपको नहीं पता है कि 84 7 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, जो नियम यहाँ फॉलो किए हैं वही नियम यहाँ फॉलो कीजिए ना। आप इकाई के अंक को हटाइए, कितना है 4 है, 4 को हटा दीजिए, लेकिन हटाएंगे तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, 4 दूना 8। जब 4 को हटाए तो बचा क्या 8। अब इस 8 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, क्या आ गया 0। और जब 0 आ गया तो 7 से 0 क्या है, विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो 861 भी क्या होगा 7 से विभाज्य हो गया। 0 आएगा तभी विभाज्य हो जाएगा, या 7 का मल्टीपल आएगा तभी विभाज्य हो जाएगा। बातें क्लियर। तो एक और संख्या लेके चलते हैं 392। देखिए 392, एक एक बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी, टेंशन मत लीजिएगा। आप इकाई के अंक को हटा दीजिए, क्या है 2 को हटा दीजिए, लेकिन जब 2 हटेगा तो 2 गुना के साथ 4, बचा क्या यहाँ पे, तो आप कहेंगे 39। क्या घटाएंगे 4 घटा दीजिए, क्या मिलेगा 35। अब बोलिए 35 7 से विभाज्य है कि नहीं। तो आप कहेंगे हाँ, जो 35 है 7 से विभाज्य है। तो जब 35 7 से विभाज्य है तो पूरी संख्या क्या होगा 7 से विभाज्य होगा। बातें क्लियर। एक और लेते हैं, आप कहेंगे 126 दिखा दीजिए। ठीक है, देखिए
आप इकाई के अंक को हटाइए, यहाँ से क्या है 6 है, 6 को हटाइए, लेकिन हटेगा तो दोगुना के साथ क्या मिलेगा 12। जब 6 हट जाएगा तो क्या बचेगा 12, और क्या घटाना है 12, माइनस कर दीजिए, क्या बचा 0। हमने कहा कि 0 बचेगा तब भी क्या होगा 7 से डिवाइड होगा, और यहाँ 7 का मल्टीपल होगा तब भी 7 से डिवाइड होगा। इसीलिए 126 क्या है 7 से डिवाइड है। बातें क्लियर हैं? तो आइए, कहेंगे इतना छोटा छोटा नंबर थोड़ा कौन एग्जाम में पूछता है, तो आइए बड़े बड़े नंबर की तरफ चलते हैं। अब देखिए, अब 5 नंबर्स आपके सामने लिखा हुआ है, इनका कैसे होगा विभाज्यता की जांच, वो भी 7 से। ठीक है, तो आइए देखते हैं, एकदम प्रेम से देखते हैं, आप नजरें बनाए रखिएगा। यहां देखिए लिखा है 67 424। आप क्या कीजिए ना, इकाई के स्थान की ओर से 3-3 का जोड़ा बना दीजिए, 3-3 का जोड़ा। देखिए एक जोड़ा बना यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये जोड़ा नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, रहता तो बनाते, नहीं रहेगा तो कहाँ से बनाएंगे। तो अब इनका जोड़ा बन गया, 3-3 का बनाएंगे, रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा लास्ट में तो जो गो रहेगा तो ही का जोड़ा बनेगा। और इन दोनों को घटा दीजिए, तो 424 में से क्या घट जाएगा 67। घटाइए कितना होगा, 14 में से 7 गया 7, यहाँ बचा आपका 11, 11 में से 6 जाएगा कितना होगा 5, और यहाँ बचेगा 3। अब देखिए, आप क्या, आपको पता है कि 357 7 से विभाज्य है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ विभाज्य है, क्योंकि 7 × 5 = 35, 7 × 7। लेकिन आप कहे कि हमको क्या पता है, जब इतना बड़ा नंबर हम चेक कर सकते हैं तो इसको भी तो चेक कर सकते हैं, तो हम कहेंगे छोटा कर लीजिए। अभी हमने 3 अंकों की संख्या का नियम क्या बताया था हमने, कि लास्ट वाले को हटाइए तो क्या बचेगा 35, और 2 गुना करके घटा दीजिए, तो 7 हटाएंगे तो 7 दूना 14, घटा दीजिए, कितना बचा 1, और यहाँ कितना बचा 2, 21। अब तो बात पक्का है कि 21 7 से विभाज्य है। जब अब ये 7 से विभाज्य हो गया तो पूरी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। बोलिए बातें क्लियर है ना? तो आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या लिखा है आपका? लिखा है 18, 12 और 741। लास्ट की तरफ से 3-3 का जोड़ा बनाइए। देखिए एक जोड़ा 741 का, एक जोड़ा 812 का। आपका 1 2 कुछ नहीं है तो 1 बचा है, कोई दिक्कत नहीं, 1 छोड़ के 1 जोड़ दीजिएगा यहाँ पे। यहाँ तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे 3 जोड़ा हो गया, 2 है तो कोई दिक्कत नहीं, घटा दीजिए। 3 है, 4 है, 5 जोड़ा बन गया, 6 जोड़ा बन गया, 1 छोड़ के 1 जोड़ दीजिएगा। तो 1 जोड़ा छोड़ दिए, 1 जोड़ा छोड़ के इसको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। 1 छोड़ के 1 जोड़ लीजिए, तो 741 और 1 कितना हो गया 742। अब 812 में से क्या कर दीजिए, 741 + 1 कितना 742 जोड़ दीजिए, सॉरी घटा दीजिए ना, घटा दीजिए। क्या मिलेगा यहाँ से 0, यहाँ बचेगा आपका 11, 11 में से 4 जाएगा कितना 7, यहाँ बच गया 0, 70। घटाने के बाद क्या आया 70। क्या 70 7 से डिवाइड नहीं है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। तो जब 70 7 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। बोलिए बातें क्लियर हैं? आइए मैं इस प्रश्न की ओर आपको लेके चलता हूं, ध्यान दीजिएगा। क्या दिया है 17 98 89 15, ये दिया है ना 17 98 89 15। इकाई के स्थान की ओर से 3-3 का जोड़ा, एक जोड़ा 915 का, एक जोड़ा 988 का, एक जोड़ा बन गया 17 का। हमने क्या बताया, एक जोड़ा छोड़ के अगले जोड़े को जोड़ दीजिएगा, तो इसको छोड़ के इसको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो 915 और 17 कितना होगा 7 5 12 के, यहाँ दिख रहा है 7 5 12 के 2 कैरी 1 और 1 1 2 1 3, यानी कि 932 होगा 932। अब 932 को क्या कर दीजिए 988 से घटा लीजिए, जो बचा है इसे घटा लीजिए।
यहाँ क्या मिलेगा, आप कहेंगे यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या मिलेगा 5, अरे तो 0 हो जाएगा 56। क्या 56 7 के पहाड़े में नहीं आता है, तो आप कहेंगे 7 तो 56 आता है, 56 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए पूरा नंबर क्या हो जाएगा आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। यदि आप लोग कहें तो 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मैं दे दूं और इस दोनों प्रश्नों को आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा कि 7 से विभाज्य है कि नहीं। तो चलिए इन दोनों प्रश्न आप हमें करके दिखाइएगा और इन दोनों प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।